प्रश्न 27 है। उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। हमें संख्या मिली है 41। तो हम जानते हैं, जैसा हमने पिछले दोनों प्रश्नों में किया है, हम उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करने के लिए चार खंड बनाते हैं। तो हमने चार खंड बनाए और उनमें किस प्रकार से लिखते हैं। पहले खंड में हमें लिखना होगा 2.5 अंक का घन, दूसरे खंड में हमें 2.5 अंक का वर्ग इंटू इकाई अंक, तीसरे खंड में हमें 2.5 अंक इंटू इकाई अंक का वर्ग लिखना है और चौथे खंड में हमें इकाई अंक का घन लिखना है। तो हमने चार खंड बनाए और यहां हम देखते हैं कि इकाई का अंक तो कितना है, दी गई संख्या में इकाई का अंक है 1 और 2.5 का अंक है 4। तो यहां हमारे पहले खंड में क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब, क्योंकि 4 हमारा 2.5 का अंक है। दूसरे खंड में क्या आ जाएगा, 2.5 के अंक का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग इंटू इकाई का अंक जो कि 1 है, तो 4 स्क्वायर गुणा 1। तीसरे खंड में हमें क्या लिखना है, तीसरे खंड में 2.5 का अंक अर्थात 4 इंटू इकाई के अंक का वर्ग अर्थात 1 का स्क्वायर। तो तीसरे खंड में हमें मिल गया 4 इंटू 1 स्क्वायर। और चौथे खंड में हमें इकाई अंक का घन अर्थात 1 क्यूब हमें मिल गया। अब हमने इनको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने से क्या आया, 4 का क्यूब तो हो गया 64, 4 स्क्वायर गुणा 1 मान आ गया 16, 4 गुणा 1 स्क्वायर मान आ गया 4 और 1 का क्यूब मान आ गया 1। इस प्रकार हमने मान प्राप्त कर लिए चारों खंडों के। अब सूत्र के अनुसार, इस उपसूत्र के अनुसार इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो दूसरा और तीसरा खंड है इनके मानों के जो दुगने मान है इन मानों में जोड़ दिया जाता है। यानी जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड में हमने मान प्राप्त किया है 16, तो इसमें हमें 32 जोड़ना है, 16 गुणा 2 को जोड़ना है। इसी प्रकार जो तीसरा खंड है वो है 4, वहां पे मान है 4, तो 4 का दुगना अर्थात 8 हमें यहां जोड़ना होगा, 8 को यहां हमें जोड़ना होगा इस सूत्र के अनुसार। तो इस विधि में हमने क्या किया, दूसरे खंड में 16 का दुगना अर्थात 32 को जोड़ दिया और तीसरा जो खंड है उसमें 4 है, उसका दुगना अर्थात 8 को हमने यहां जोड़ दिया। और जोड़ने से अब हमें क्या मान मिल गया, 64, हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। पहले खंड का मान हो गया 64, दूसरे खंड का मान क्या है 16 प्लस 32, तो मान हो गया 48। तीसरे खंड में 4 प्लस 8 मान हो गया 4 और 8 12। और चौथे खंड में 1 हाँ हमारा, तो योगफल भी 1 ही आ गया। तो इस प्रकार हमने चारों खंडों के मान ज्ञात कर लिए। अब हमें घनफल ज्ञात करना है, तो हम चौथे खंड को पहले देखते हैं। चौथे खंड में एक ही संख्या है, इसलिए घनफल का जो इकाई अंक होगा वो होगा 1। अब हम देखते हैं दूसरे, उससे पहले वाले खंड को अर्थात तीसरे खंड को। तो तीसरे खंड में संख्या लिखी है 12, संख्या 12 लिखिए। इसमें इकाई का अंक है 2, तो 2 हमने, जो इकाई का अंक है वो तो हमने नीचे उतार लिया और जो शेष अंक बचा अर्थात जो 1 बचा, इस 1 को हमने इससे पहले वाले खंड अर्थात दूसरे खंड में जोड़ दिया। तो यहां हमने 48 में 1 को जोड़ दिया, मान आ गया 49। अब 49 में जो 9 है, जो इकाई का अंक है वो तो हमने नीचे उतार लिया और जो शेष अंक बचा 4, इसे हमने इससे पहले वाले खंड के मान में जोड़ दिया, अर्थात हमने 64 में इस 4 को जोड़ दिया। तो 64 में हमने 4 को जोड़ा, मान आ गया 68 और इस 68 को हमने यहां नीचे उतार लिया। तो जो हमारा अभिष्ट घनफल आया वो है 68,921। तो इसलिए 41 का जो घन हमने प्राप्त किया, हमारा अभिष्ट घनफल का मान है 68,921। प्रश्न 28 है, उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए।
यहाँ हमें दी गई संख्या है 52। दी गई संख्या में 52 में इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है 5। अब इस उपसूत्र से जब हम घनफल ज्ञात करते हैं तो हम 4 खंड बनाते हैं। तो हमने 4 खंड कौन कौन से बनाए? पहले खंड में हमें लिखना होता है दहाई अंक का घन, दूसरे खंड में हमें दहाई अंक का वर्ग इंटू इकाई अंक लिखना होता है, तीसरे खंड में हमें दहाई अंक इंटू इकाई अंक का वर्ग लिखना होता है, और चौथे खंड में हमें इकाई अंक का घन लिखना होता है। तो यहाँ इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है 5। तो हमने 4 खंड बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और पहले खंड में हमने क्या लिख लिया? पहले खंड में हमने दहाई अंक का घन लिख लिया। दहाई अंक है 5, अर्थात 5 का क्यूब हमने लिख लिया। दूसरा खंड बनाया, उसमें हमने क्या लिखना है? इस खंड में हमें लिखना है दहाई अंक का वर्ग इंटू इकाई अंक, अर्थात मान कितना हो गया? 5 स्क्वायर गुणा 2। तीसरे खंड में दहाई अंक गुणा इकाई अंक का वर्ग, तो मान कितना हो गया? 5 इंटू 2 स्क्वायर। और चौथे खंड में हमने इकाई अंक का घन 2 क्यूब लिख लिया। इस प्रकार हमने चारों खंडों में संख्या को देखकर मान लिख लिए। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो 5 का क्यूब हो गया 125, 5 स्क्वायर गुणा 2 तो 25 गुणा 2, अर्थात मान आ गया 50। तीसरे खंड में 5 इंटू 2 का स्क्वायर तो 5 गुणा 4, अर्थात मान हो गया 20। और चौथे खंड में 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात मान हो गया 8। अब इस उपसूत्र के अनुसार जो इस विधि में हमको करना होता है वो ये कि दूसरे और तीसरे खंड में जो हमने मान प्राप्त किए हैं उनके दुगने को जोड़ना होता है। तो यहाँ हमने 50 प्राप्त किया, दूसरे खंड में 50 प्राप्त किया, तो इसका दुगना अर्थात 100 हमें यहाँ जोड़ना होगा। इसी प्रकार जो तीसरा खंड है, यहाँ हमने 20 प्राप्त किया है, तो 20 का दुगना अर्थात 40 हमें यहाँ जोड़ना होगा। तो हमने क्या किया? विधि के अनुसार 50 में तो दुगना, 50 का दुगना 100 यहाँ जोड़ दिया, और 20 का दुगना अर्थात 40 को यहाँ जोड़ दिया। तो योग करने से हमें क्या मान मिला? योग करने से हमें मान मिल गया, जो पहले खंड का मान आया वो तो 125 ही आया, एज इट इज आ गया। दूसरे खंड में 50 प्लस 100 तो मान हो गया 150। तीसरे खंड में मान हो गया 20 प्लस 40 अर्थात 60। और चौथे खंड का मान है 8, एज इट इज हमने नीचे उतार लिया। अब घनफल ज्ञात करने के लिए हम चौथे खंड से चलते हैं। चौथे खंड को पहले देखते हैं, फिर तीसरे को देखेंगे, इस क्रम में चलेंगे। पहले चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। तो यहाँ चौथे खंड में हमें एक ही अंक मिला है 8, तो घनफल में हमने 8 को नीचे उतार लिया। अब हम देखते हैं कि जो तीसरा खंड है उसका योग है 60। तो यहाँ 60 में इकाई का अंक कितना है? 0। तो हमने 0 नीचे उतार लिया। और अब जो शेष अंक बचा वो क्या है? शेष अंक जो बचा वो है 6। 0 तो हम नीचे उतार चुके हैं, 0 हमने नीचे उतार लिया, तो क्या बचा शेष? 6। इस 6 को हमें इससे पहले वाले खंड के मान में जोड़ना होता है। तो 150 में हमने 6 को जोड़ दिया, तो मान क्या हो गया? 156। जब हमने 150 में 6 को जोड़ा तो मान कितना हो गया? 156। 156 में इकाई का अंक जो है 6, उसको तो हमने नीचे उतार लिया, और जो शेष बचा 15 वो मान हम जो जो इससे पहला वाला खंड है 125 उसमें जोड़ देंगे। तो 125 में हमने 15 को जोड़ दिया। 125 में 15 जोड़े तो मान कितना आ जाएगा? 140। और पहले खंड के मान को हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। तो इस प्रकार हमने जो घनफल का मान प्राप्त किया, जो हमारा अभिष्ट घनफल है, उसका मान हो गया 1,40,608, अर्थात मान हो गया 1,40,608। तो इसलिए 52 का घन क्यूब
मान हो गया 1,40,608। ये हमारा अभिष्ट मान है।